हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर क्लास 10th या 12th में एडमिशन लेना चाहते हो एनआईएस बोर्ड से बट कंफ्यूज हो सीबीएसई को भी लेके, तो हम लोग कंप्लीट कंपैरिजंस करने वाले हैं कि क्लास 10th या क्लास 12th में आप एडमिशन लोगे एनआईएस में या सीबीएसई में, तो आपके लिए क्या बेटर है आपके कैरियर गोल के हिसाब से, वो सारा कुछ समझने वाला है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो भी एनआईएस में एडमिशन लेने आते हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है ऑल ओवर द इंडिया, ये भी काम करते हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये भी है, ये भी ऑल इंडिया काम करता है। इन दोनों बोर्ड को लेके कंफ्यूज हो जाता है और इसकी कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए, एनआईओएस मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो ये ओपन है। ओपन मतलब होता है कि आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही होता है कि इसमें स्कूल नहीं जाना होता। और सीबीएसई जो है स्ट्रिक्टली काम करता है रेगुलर स्कूलिंग पे। इवन तो जो स्टूडेंट्स जो है सीबीएसई में केवल रजिस्ट्रेशन करा के बोर्ड एग्जाम्स देने आते हैं, उस तरीके के स्कूल को जो है सीबीएसई डिस्क्वालीफाई कर देता है, डिसअफिलिएट कर देता है। ठीक है, तो ये जो है चोरी छुपे कुछ स्कूल्स कर पाते हैं, बट ये लीगल नहीं है। तो स्कूल जो सीबीएसई का है, ये प्रॉपरली रेगुलर है। इसके अंदर यही खास बात है कि ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब हो गया कि यहाँ पे स्कूल में जाना पड़ता है बच्चे को। इसमें सीबीएसई प्राइवेट भी एक होता है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हमारे मेन चैनल पर देखते होंगे, तो वहाँ पे सीबीएसई प्राइवेट के बारे में बात करते हैं। तो सीबीएसई प्राइवेट के एग्जाम्स वही स्टूडेंट दे पाते हैं जो कभी ना कभी सीबीएसई में रेगुलर के तरीके इनरोल किए होते हैं। या सीबीएसई प्राइवेट का वो स्टूडेंट दे पाते हैं जो दिल्ली स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए कंडीशंस अलग है। वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। देयर इज वाइड रेंज ऑफ थिंग्स गोइंग टू बी हैपेंड इन द वर्ल्ड, तो वो सारी चीजों को हम लोग नहीं देखने वाले कि क्या कहाँ क्या चीजें हो रहा है या होगा। बट सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हम एनआईएस में एग्जाम देते हैं तो क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं सीबीएसई से। एनआईएस में क्या होगा, ये ओपन है तो डिस्टेंस लर्निंग इसमें होता है। अब डिस्टेंस लर्निंग का मतलब आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ते हैं। इसकी क्लासेस सारे ऑनलाइन हो जाएंगे, स्कूल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी फिजिकल स्कूल अवेलेबल नहीं होता एनआईएस के लिए। हालांकि आपको जो है एग्जाम फिजिकल स्कूल में होता है, आपको स्टडी सेंटर असाइंड होता है। एनआईएस में क्या होगा, स्टडी सेंटर असाइंड होगा। अब इस स्टडी सेंटर का काम क्या होता है, कोई भी आपको डाउट है तो आप यहाँ जाके पूछ सकते हो। डाउट यहाँ से पूछा जा सकता है, आपकी मार्कशीट यहाँ से ले सकते हो। आपको अपने प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट्स के बारे में कुछ पूछना है, आप जाके यहाँ से पूछ सकते हो। इसलिए स्टडी सेंटर एनआईएस यहाँ पे रखता है। बाकी सीबीएसई स्कूल में जो सबसे मेजर डिफरेंस आता है कि आपको रेगुलर स्कूलिंग जानी पड़ती है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन हो पाता है। और नए उसके बीच में क्या है कि आपको टीचर से कोई खास इंटरेक्शन नहीं होने वाला है। स्कूल या स्टडी सेंटर जो है पार्ट टाइम का रहता है। आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, नहीं जाओगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी कुछ टाइमिंग्स रहती है, पर्टिकुलर टाइमिंग्स, उसी में जाना पड़ता है। आपको हमेशा यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जो चीज स्टूडेंट्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है एनआईएस बोर्ड में, वो होता है इसका इजी करिकुलम, सिलेबस इजी। और साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स एनआईएस से एग्जाम दे रहे होते हैं, उनको फीस बहुत कम देना पड़ता है। सीबीएसई बोर्ड से आप जब एग्जाम देते हो तो क्या करना पड़ता है, आपको मंथली फीस देना पड़ता है, आपको ड्रेसेस लेने पड़ते हैं, आपको बुक्स अलग से खरीदने पड़ते हैं। उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन का फीस बहुत हाई रहता है, आपके एडमिशन चार्जेस बहुत हाई रहते हैं, बस के चार्जेस देने पड़ते हैं अगर स्कूल दूर हो तो, कुछ मेंटेनेंस चार्जेस, बिल्डिंग चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस सीबीएसई में जुड़ जाता है। बट एनआईएस में कुछ खास चार्जेस नहीं रहता है। आपको एडमिशन चार्जेस लग जाता है जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, और आपको एग्जाम फीस देना पड़ता है, बस इतना ही होता है। ये दो चार्जेस इसमें हो जाता है आपका एनआईएस में एडमिशन। और ये जो है बहुत ही कम लगता है, जितना सीबीएसई में आप मंथली चार्ज देते हो उतना में तो एनआईएस आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। 10th हो या 12th हो, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कोई भी मीडियम आप देना चाहते हैं एनआईएस में दे सकते हैं, जैसे सीबीएसई काम करते हैं। अब एनआईएस अपने एग्जाम्स कहाँ कराता है, ये बच्चों को डाउट आता है। सीबीएसई का तो अपना स्कूल है, सबको पता है वर्ल्ड वाइड की इसके सेंटर जाएंगे और उसमें एग्जाम्स होंगे। बट एनआईएस के पास भी ऑप्शंस होते हैं। एनआईएस क्या करता है, जो सीबीएसई के स्कूल है, सीबीएसई के अपने जो स्कूल है, उनको ये लोग ले लेते हैं और वहां पे एग्जाम्स करा देते हैं, वहीं पे प्रैक्टिकल भी करा देते हैं। तो ये एक ऑप्शन अच्छा रह जाता है। और यहाँ पे जो एग्जाम की टाइमिंग होती है वो 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में रहता है। कभी कभी आधे घंटे का आगे पीछे हो रहते हैं, तो वो भी होता है। अब एनआईएस में एक और खास बात है कि ये पब्लिक एग्जाम्स 2 बार कराता है। सीबीएसई केवल एक बार पब्लिक एग्जाम कराता है, फरवरी मार्च।
बट एनआईएस 2 बार पब्लिक एग्ज़ाम्स कराता है। अब 2 बार करा देने से क्या फ़ायदा होता है? जो एक बार स्टूडेंट्स फेल होता है, लेट्स से आपने एक बार एग्ज़ाम दिया मार्च में, आप फेल हो गए। तो सीबीएसई में फेल होते हैं तो आपको अगले साल मौका मिलता है वापस एग्ज़ाम देने का। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, आपको एक और मौका मिल जाएगा उसी साल अक्टूबर में एग्ज़ाम देने का। तो ये एक एडेड वैल्यू होता है। उससे पहले भी किसी सब्जेक्ट में आप फेल हैं, ऑन डिमांड एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं यहाँ पे। तो ऑन डिमांड में आप एग्ज़ाम देके क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। जैसे मान लो सीबीएसई का रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, तो यहाँ पे एनआईएस अगले मंथ में एग्ज़ाम्स करा रहे हैं। वहाँ पे रजिस्टर करके तुरंत एग्ज़ाम दे दीजिए, अगर पास हो गए, तुरंत कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। इसका मार्कशीट की वैल्यू को लेके बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं कि सीबीएसई और एनआईएस की मार्कशीट में वैल्यू को लेके कुछ बता दीजिए। ये जो होता है सोसाइटी के नेचर से, लाइक आप आस-पास में रहते हो, आप बोलोगे मैंने एनआईएस से क्लास 12th कर रखा है या 10th कर रखा है, तो वो आपको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। एंड देन सीबीएसई को कहते हो कि मैं सीबीएसई कर रखा हूँ, तो एक अलग नज़रिया हो जाता है। या किसी के सामने भी आप ये मार्कशीट देते हो, तो वो लोग समझते हैं कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है। बट ओवरऑल आपका एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट जॉब के लिए बराबर, प्राइवेट जॉब के लिए बराबर रहेगा, कॉलेज एडमिशन के लिए बराबर रहेगा। कहीं पे भी कोई रोकता है, आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं बोर्ड के साथ, एनआईएस बोर्ड के साथ, वो टोटली हेल्प करते हैं किसी भी जगह। अब कॉलेज की एलिजिबिलिटी आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, वो अलग किस्सा है। बट अगर आप एलिजिबल हैं, लेट्स से कि आपके 75 प्लस परसेंटेज आ रहे हैं, एनआईएस में तो 70% भी आता है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं जेई के लिए। जैसे सीबीएसई में क्या रहता है कि आपका 75 प्लस नहीं है और आप भले ही जेईई मेंस को क्रॉस कर लिए, तो भी आपको एनआईटीज में या आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिलेगा। बट एनआईएस में क्या होता है, 75% आपका क्रॉस हो गया है, तो आपको भी मिलेगा। और 70 से कम है, लाइक 70 के आसपास इसका टॉप 20 परसेंटाइल होता है, तब भी आपको मिलता है। तो ये एक बेनिफिट ही दिखता है यहाँ पे। और साथ में ये जो है सीबीएसई, जैसे सीबीएसई का क्या होता है कि हर साल अपडेट होता है, सिलेबस में भी और एग्जाम्स के पैटर्न में भी। अपडेट ये हर साल करते रहते हैं, बट एनआईएस में कोई खास अपडेट नहीं होता, क्योंकि बच्चे इस यहाँ पे 2.5-3 लाख 4-5 लाख के आसपास में वैरी करते हैं, तो ये ज़्यादा अपडेटेशन नहीं करते। बल्कि सीबीएसई में क्या होता है कि 40-50 लाख के आसपास बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे अपडेशन बहुत ज़्यादा चल रहा होता है। इस वजह से भी देखा जाता है, तो सीबीएसई में स्टूडेंट ज़्यादा फेल हो जाते हैं। हालाँकि एनआईएस में गाइडेंस ना मिलने की वजह से स्टूडेंट्स रह जाते हैं या उनको ठीक से प्रिपरेशंस नहीं हो पाती। इस वजह से मार्क्स कम रह जाते हैं। बल्कि जो स्टूडेंट्स को गाइडेंस मिल रहा होता है, जैसे हम लोग गाइड कर रहे होते हैं, कोई स्टूडेंट्स फेल नहीं होता एंड साथ में अच्छे स्कोर भी कर रहे होते हैं। ठीक है? तो अगर आप किसी भी तरीके से लग रहा है कि एनआईएस के साथ एग्ज़ाम्स देना है, एनआईएस में एडमिशन लेना है, तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। हम लोग पूरा गाइड करते हैं आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना एनआईएस को लेके एडवर्टाइज़ क्यों कर रहा हूँ? मतलब एनआईएस में करने का। ये मैंने बताया सिचुएशनल होता है। अगर आपका सिचुएशन ये कहता है कि मैं जो है फीस इतना नहीं दे सकता सीबीएसई को, मेरे पास इतना टाइम नहीं है स्कूल जाने का, मेरे पास जो है स्कूल जाके इंटरेक्शंस नहीं करना है, मैं क्लास रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे इसी साल पास करना है। इन सब के लिए जो एक ही आंसर मिलता है वो एनआईएस होता है। और एनआईएस से हम लोग ने हज़ारों बच्चों को हर साल देख रहे हैं ग्रो करते हुए, लाखों बच्चे जो है एनआईएस के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि एनआईएस कहीं न कहीं स्टैंड करता है और इसके थ्रू भी आप करियर अच्छा बना सकते हैं। अब अगर आपका बजट का कंस्ट्रेंट है, आप जो है सीबीएसई से इंटरेक्शंस वाले क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं। सीबीएसई के अपने इम्पोर्टेंस हैं ऑब्वियसली। अगर आप सीबीएसई से क्लास लेते हैं, स्कूल जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, जो दोस्त मिल जाता है। इस चीज़ को हम फुलफ़िल कर देते हैं आपको मीटिंग्स वगैरह पे, जैसे ऑनलाइन मीटिंग्स होता है, ठीक है? ऑनलाइन मीटिंग्स में रहेंगे, देन व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। ये सब चीज़ें करते हैं, बट ऑब्वियसली जो इंटरेक्शंस आप स्कूल में जाके करते हो, टीचर के साथ करते हो, वो अवेलेबल उतना नहीं हो पाता है। बल्कि एनआईएस में जो मेजर बेनिफिट मैंने बताया, आपको कोई बर्डन वगैरह नहीं रहता, आप अपने पेस के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेबस थोड़ा ईज़ी रहता है। तो अगर आप वीक स्टूडेंट हैं, तो किसी भी तरीके का सब्जेक्ट चूज़ करके एग्ज़ाम्स देके पास कर सकते हैं।
बल्कि सीबीएसई में जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के चॉइसेस होते हैं, वही लेके करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसके हिसाब से अपने डिसीजन बना सकते हैं। बीइंग अ करियर काउंसलर्स आपको यही सजेशन देते हैं कि अपने बजट और अपनी नीड के हिसाब से आपको जो है बोर्ड्स यूज़ करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।